हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में ही आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10 का चैप्टर है 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, वो हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी ए प्लस ए बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, where a first term of the ap and d the common difference क्या हुआ? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसमें से अपन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म हम सब्ट्रैक्ट करें। यानी जो टर्म्स अपने को दे रखे हैं, बता रखे हैं, उनका जो डिफरेंस आता है वो सेम आना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, nth टर्म ऑफ द एपी, इस सीक्वेंस का, इस प्रोग्रेशन का यदि अपने को nth टर्म, nवां पद ज्ञात करना है, nth टर्म कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कैलकुलेट, कौन से नंबर का टर्म आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो? जैसे 15वां 15th टर्म कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो n की जगह 15 हो जाएगा। ठीक है, d कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, कभी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है और उसके यूं कहा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर देखिए ये जो 2a है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूं। n बाई 2 तो है ही, और ये जो 2 है इसको a प्लस a लिख दिया, बाकी आगे यूं कहेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये क्या है? nth टर्म है, nवां टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह यदि आप वो an पुटअप करते हो n बाई 2 इंटू ये a तो है ही, और इसकी जगह हम an पुटअप कर दें तब ये फॉर्मूला बन जाता है n बाई 2 इंटू a प्लस an, जहां an क्या हुआ? nth टर्म हुआ। कई बुक्स में an की जगह l भी होता है, यहाँ l का मतलब लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो ये भी मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है। क्लियर है? ये nth टर्म कैलकुलेट करने के ही फॉर्मूले हैं। फिर इफ a b and c are in an ap then arithmetic mean, समांतर माध्य, जो बीच की जो संख्या है मिडिल टर्म b, ये क्या कहलाएगा? 3 नंबर्स हैं a b c, यदि ये किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो मिडिल टर्म है ये क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इसकी वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होगी? b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। क्लियर? तो ये फॉर्मूले हैं इसके। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें क्वेश्चंस के क्रम में, तो देखिए क्या पूछा जा सकता है। छोटा सा एक बार हम थोड़ा डेफिनेशन या फिर कह दें परिचय, परिभाषा तो क्या परिचय कह दें। ठीक है, तो परिचय के रूप में हम देखें ये जो कॉमन डिफरेंस वगैरह है, ये आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस टाइप का, कि जो सीक्वेंस दे रखी है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो इसका कैसे पता लगे? जो टर्म्स आपको दे रखे हैं वहां से आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कॉमन डिफरेंस यदि सेम तो आ रहा है तब तो आप कह देंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज कहेंगे नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3 1 -1
-3। इस प्रकार से ये कोई प्रोग्रेशन आपको दिया गया है, सीक्वेंस दे रखी है, हमें चेक करना है कि ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो यहाँ इसको कंपेयर वहां से करें किससे, जो जनरल फॉर्म आपको बताई गई है। ये हो जाता है फर्स्ट टर्म a1, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। क्लियर है। अब d1 मतलब सेकंड टर्म में से यदि अपन फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें कितना है, देखिए सेकंड टर्म कितना है 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3, रिजल्ट कितना आ जाए -2। ऐसे ही d2 क्या आ जाएगा a3 माइनस a2, थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म -1 है, माइनस सेकंड टर्म कितना है, ये रहा, कितना आया -2। आगे बढ़े d3 क्या आ जाएगा a4 माइनस a3, फोर्थ टर्म कितना है -3, माइनस थर्ड कितना है -1। यहाँ इसको सोल्व करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 1 -2। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में इन ईच केस d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं d, कितनी वैल्यू आती है -2, सेम आ रहा है। क्लियर। d कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज an arithmetic progression। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम टर्म्स सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, यदि रिजल्ट क्या आता है सेम आता है तो आप कहेंगे गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अदरवाइज यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए तब हम कहेंगे गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। If sixth term and 17th term of an AP are 19 and 41, sixth term, sixth A6, sixth term कितना बता रखा है 19 and 17th term is 41 ये दिया है। क्या कैलकुलेट करना है, देन फाइंड 40th term A40 कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो यहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका ध्यान कहां रहना चाहिए, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए दो चीजों का, किन किन का, ए अरिथमेटिक में फर्स्ट टर्म क्या है एंड डी कॉमन डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो यहां से सिक्स्थ टर्म दे रखा है एंड 17th टर्म हमें बता रखा है। इन दोनों के थ्रू, इनके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, ए और डी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट देखिए यहां सिक्स्थ टर्म का मतलब हुआ a + 5d इज इक्वल टू 19। 5d कैसे लिख दिया, देखिए nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अपने पास, an = a + n - 1 × d। n की जगह सिक्स्थ टर्म, तो n की जगह यदि अपन 6 पुट अप करते हैं तो a6 = a + n की जगह 6 किया, 6 - 1 5 हो गया, 5d हो गया। क्लियर। तो a + 5d लिख दिया इज इक्वल टू 19। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया। 17th टर्म का मतलब हो गया a + 16d इज इक्वल टू 41, ये सेकंड हो गया। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देन क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 16 - 5 कितना हो गया 16 - 5 11d हो जाएगा। 41 - 19 कितना हो 22, देन d इज इक्वल टू 22/11 मतलब 2, d की वैल्यू आई।
अब डी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां, या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप करने पर कितनी वैल्यू आएगी, देखिए a की a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू रख दी हमने 2 इज इक्वल टू 19, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 को ट्रांसपोज करते हैं 19 माइनस 10 कितना है 9, a इज इक्वल टू 9। जैसा आपको बताया गया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें कैसे स्टार्ट किया जाए, कहां से स्टार्ट करें, तो सीधा सा तरीका है, सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, d होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो एट फर्स्ट हमें वो कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे जो हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ a 40 इज इक्वल टू 14th टर्म का मतलब यहां से कितना आना चाहिए a प्लस 39d। नाउ a is 9 प्लस 39 into d is 2, 9 प्लस ये मल्टीप्लाई करने पर ये हुआ, ठीक है, 9 ऐड कर दें, क्लियर, 87। 14th टर्म जो है कितना आ जाएगा 87, ठीक है। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 12th टर्म हमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहां दो मेथड क्रिएट होती हैं, या तो हम इस सीक्वेंस को ही लिख लें, कैसे, आगे से रीराइट कर लें, ठीक है। रीराइट करने का मतलब यहां देखिए कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, 1 4 3 8 एंड 7 10, 3 का डिफरेंस है, 3 का, इसका मतलब यहां से इधर आएंगे तो नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज, कम होते आएंगे, यानी सीक्वेंस एक तो ये तरीका हो जाता है 88 3 लेस देन 3 कितना हो जाएगा 85 लेस देन 3 82, ये रहेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर a कितना हो गया 88 एंड d कितना हुआ 85 माइनस 88 माइनस 3। अब कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है, इधर से 12th टर्म, n इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 11d। नाउ a कितना है 88 प्लस 11, d कितना है -3 88, तो ये हो गया -33, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 55। एक मेथड तो ये है, ठीक है। सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले हम यहां क्या कैलकुलेट करें, इस सीक्वेंस में टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड की बात क्लियर है, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 एंड ये जो है ये an हुआ, an। पहले अपन n कितने टर्म्स हैं वो टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an की वैल्यू 88, a 1 n माइनस 1 इंटू d है 3, क्लियर। इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 88, -3 प्लस 1 तो माइनस का 2 बचा, -2 इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, देन 3n इज इक्वल टू 88 प्लस 2 होते ही 90 हो गया, एंड n इज इक्वल टू 90 बाई 3 इज इक्वल टू कितना 30 टर्म्स हो गई, ठीक है। नाउ कौन सा टर्म पूछा है, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फर्स्ट से कौन से नंबर का होगा, फर्स्ट से होगा
टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। कौन से नंबर का होगा? ये जो 30 है इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दें और उसमें हम 1 ऐड कर दें, ठीक है। यानी 12 में से 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 प्लस 1 जो है वो हो गया 19th टर्म। क्लियर है? 19वां जो पद है शुरू से वो ही लास्ट से 12th टर्म होगा। तो 19th टर्म कैलकुलेट करने के लिए a प्लस 18 डी हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है प्लस 18 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू अभी हमने लिखा था ये 3 1 प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 हो गया। 54 में हम 1 ऐड करेंगे 55 हो गया। क्लियर है? 55 ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जरूर हो जाता है लेकिन बुक का मेथड जो है वो यही है, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद है पसंद आया होगा। अपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। धन्यवाद।